राम। उफ, हाय रे मेरी कमर, हाय रे मेरी घुटना, हाय राम। कितने अच्छे बउए मेरा अच्छा ख्याल रखते हैं। सुबह का दवाई ले लेती हूँ, थोड़ा आराम मिलेगा। आज बुधवार है, डॉक्टर के पास चेकअप करवा लेती हूँ। दवाई भी खत्म होने वाली है और आते वक्त फिजियो क्लास भी ले लूंगी। सुनती हो? हाँ बोलिए जी। जीडी नेचुरोपैथी रोहिड़ा में एक सेंटर खोला है, उसमें तुम्हारे कमर और घुटने का इलाज हो जाएगा। मुझे तो यह समझ नहीं आता है, तुम्हारे इलाज के लिए हमने कितने सेंटर में घूमे हैं। सब बोलते हैं हम स्वस्थ कर देंगे, तुम्हारे लिए कितना पैसा खर्च किया, पर कहीं पर भी तुम्हारा इलाज लागू नहीं हो रहा है। मैं तुम्हारे बारे में चिंतित हूँ। देखते हैं इस सेंटर में तुम्हारे इलाज के बारे में। क्या हुआ? क्या हुआ? बेटा, बेटा, पिताजी को क्या हुआ? देखो, आओ इधर जल्दी। कन्नू, यह तुम क्या पढ़ रही हो? ये सेंटर की पैम्फलेट पढ़ रही हूँ। आपको पता है हमारी रोएडा में एक अच्छा नेचुरोपैथी सेंटर खोला है। मम्मी पापा का स्वास्थ्य की प्रॉब्लम है, अगर आप चाहो तो इस सेंटर में हम मम्मी पापा को एडमिट कर सकते हैं और बिना दवाई और नेचुरल तरीके से मम्मी पापा जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। क्या बोलते हो जी? ठीक है, हम चलते हैं। ठीक है। तुम मुझे ये कहाँ ले आए बेटा? यहाँ पर तो पानी और मिट्टी से इलाज होता है। पानी में तैरने से भला मैं कैसे ठीक हो सकता हूँ, और मिट्टी लगाने से मैं कैसे ठीक होऊंगा? मेरी दवाइयाँ चालू है, सभी दुनिया यही करती आई है, मैं भी वही कर रहा हूँ। मुझे यहाँ से ले चलो बेटा। नमस्कार दोस्तों, जीडी नेचुरोपैथी रोहिड़ा सिरोही राजस्थान में आप सबका स्वागत है। मैं आज आपको प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में कुछ बातें बताऊंगा। क्या हमने खुद के बारे में कभी ऐसा गौर किया कि हमारी जिंदगी रोग के साथ निकल रही है? हमने अपने स्वास्थ्य को खो दिया है। हम दवाइयों पर आश्रित हो चुके हैं। हम सुबह उठने से रात को सोने तक दवाइयों के ऊपर निर्भर हो चुके हैं। क्या यह रोग जब से हमारे शरीर में शुरू हुआ था, तब से आज तक मेरा रोग इतनी चिकित्सा लेने के बाद, इतना पैसा खर्च करने के बाद क्यों नहीं ठीक हुआ? हम ऐसा सोचते हैं कि मैंने जो दुनिया करती आई है वह सब किया। जिसने भी जो भी चिकित्सा के बारे में बताया, मैंने वो चिकित्सा वहाँ जाकर ली, परंतु मुझे कभी भी पूर्ण लाभ नहीं मिला।
सब कहने की बातें हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों। कभी कभी हमारे मन में ऐसे भी विचार आते हैं कि शायद हमारी उम्र हो गई है, इस वजह से रोग तो होना ही है। ऐसा भी नहीं है दोस्तों। आज मैं आपको वह बताऊंगा जो हम सबको जानना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, हमारा मानना है कि बचपन से 20 साल की उम्र तक हम पढ़ाई करते हैं। 20 से 30 साल की उम्र में हम या तो नौकरी कर लेते हैं और इसी बीच हम शादी भी कर लेते हैं। 45 से 50 साल की उम्र में हमारे शरीर में रोग शुरू हो जाता है और 70-80 साल होते होते हमारी मृत्यु हो जाती है। लेकिन दोस्तों, आज मैं जो आपको बता रहा हूँ वो आपको हैरान कर देगा। वह बताऊंगा जो हम सबको जानना बहुत जरूरी है। महान वैज्ञानिक लुई कुने की बात करते हैं। लुई कुने के माता पिता दवाइयों के आश्रित रहे। कई चिकित्सा लेने के बावजूद भी वह बच न पाए। जब लुई कुने सर 20 साल के थे तभी उनके मस्तिष्क, फेफड़े व पेट में फोड़े पड़ गए। उन्होंने कई जगह चिकित्सा ली लेकिन वे लाइलाज थे। उनका रोग काफी असाध्य हो चुका था। तब उन्होंने प्राकृतिक चिकित्सा को अपनाया और कुछ ही वर्षों में पूर्ण स्वस्थ हो गए। लुई कुने ने अपने जीवन काल में प्राकृतिक चिकित्सा के सहारे अनेक लोगों के असाध्य रोगों को ठीक किया। उन्होंने इतने लोगों को प्राकृतिक चिकित्सा से ठीक किया जितने आज तक कोई चिकित्सक किसी भी चिकित्सा पद्धति में ठीक नहीं कर पाया। दोस्तों, यह शरीर पंच तत्वों से मिलकर बना है और इसका इलाज भी पंच तत्वों से ही होगा। रोग शरीर में इन पंच तत्वों की इनबैलेंस से होता है। अगर हम इन पंच तत्वों का सहारा लेकर इलाज करते हैं तो रोग जड़ से चला जाता है। दोस्तों, आज मैं एक व्यक्ति की सच्ची घटना बता रहा हूँ। 80 साल की उम्र में जहाँ हम मरने की कगार पर होते हैं, उस व्यक्ति ने अपनी जिंदगी की पहली शादी की। 122 साल की उम्र में उस व्यक्ति ने अपने जीवन की दूसरी शादी की। वह व्यक्ति जब 152 वर्ष की उम्र का हुआ तब भी उसमें दुर्बलता के एक भी लक्षण नहीं थे। वह पूरी तरह से स्वस्थ था। वह एक 30 साल के नवयुवक की तरह ही जवान था। दोस्तों, उस व्यक्ति का नाम थॉमस पार है। जब उसकी मृत्यु हुई तब राजा के आदेश पर ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम के जनक, रक्त परिसंचरण तंत्र के जनक विलियम हार्वे को बुलाया गया। उन्होंने उनका पोस्टमार्टम किया। दोस्तों, अगर हम औषधियों से ठीक होते तो हम कब के ही हो चुके होते। दोस्तों, प्राकृतिक चिकित्सा जीवन जीने की कला है। जीवन को स्वस्थ रखने की चिकित्सा है। धन्यवाद।